जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर का पूजा घर कितना ज़रूरी होता है। हमें अपने घर के पूजा घर में कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के पूजा घर में जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ता है। क्योंकि हम लोग अपने घर में जब भगवानों को विराजित करते हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम उनकी पूरी पूजन अर्चना करें, पूरी सेवा करें, उनके नियमों का यहाँ पर ध्यान रखें, उनका पालन करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको आपके घर के पूजा घर में रखी हुई उन मूर्तियों के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही में घर में रखे हुए दीपक के बारे में बताने वाले हैं, पूजा घर में रखी हुई घंटी के बारे में बताने वाले हैं और 1 लोटा जल के बारे में बताने वाले हैं। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके घर में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए पूजा घर में, विशेष रूप से भगवानों की पूजन करते समय में, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके घर के पूजा घर में जितने भी भगवान होते हैं, आपको सभी भगवानों की विशेष पूजन अर्चना करनी चाहिए, सभी को बराबर जो है सम्मान देना चाहिए, है ना? आप अगर तीर्थ से भगवान लेकर आते हैं, तो ये सोच समझ कर लेकर आइएगा कि जो भी तीर्थ से आप भगवान लेकर आते हैं, आप उन्हें अगर लाकर अपने घर पर विराजित कर रहे हैं, तो आपको उनकी निरंतर सेवा करनी पड़ेगी, पूजन करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भई आपसे फिर भगवान नाराज़ होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अपने घर के पूजा घर में 2-2 एक ही भगवान की मूर्तियाँ नहीं रखना, है ना? हालाँकि लोग रखे रहते हैं, अगर अभी तक रखी हैं, तो भई आप उनकी निरंतर पूजा करो, सेवा करो, पर आप लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। एक भगवान की एक ही मूर्ति या प्रतिमा होना चाहिए या फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही भगवान के आपने 2-2 3-3 जो है फ़ोटो लगा ली, प्रतिमा लगा ली और आप उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हो। अगर अच्छे से सेवा कर रहे हो तो ठीक ही है, पर आपको एक भगवान की एक ही फ़ोटो, प्रतिमा या तस्वीर रखनी चाहिए, ठीक है? ज़्यादा भगवानों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। जितने भी भगवान आपके घर में, सभी को आपकी पूजन, मतलब सभी की जो है आप लोगों को पूजन करनी चाहिए। सभी को बराबर सम्मान से उनकी आरती करनी चाहिए और उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए, ठीक है? तो इस नियम का पालन करना, अगर आप अपने घर में भगवान को लेकर आते हो और उनकी यहाँ पर पूजन अर्चना करते हो तो। इसके बाद में अगली जो चीज़ आती है, आपके घर का दीपक। आपके घर के दीपक के बारे में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके घर का दीपक आपको बदलना कभी नहीं होता है। हमेशा आपके घर के दीपक को आपको लंबे समय तक चलाना होता है। मतलब कि आपके घर का जो दीपक होता है, इसके दीपक के अंदर आपके घर की सुख समृद्धि, धन समृद्धि, बरकत वगैरह सब कुछ होती है। तो इसीलिए जब आप अपने घर के दीपक को बदल देते हैं, तो भई आपके दीपक के साथ में आपके घर की बरकत, आपके घर की सुख और शांति, धन समृद्धि सब चली जाती है। और जब आप नहीं बदलते हैं, लंबे से लंबे समय तक अपने घर के पूजा घर में रखे दीपक को चलाते हैं और वो अच्छे से आप लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, तो भई आपके घर की धन समृद्धि भी लंबे समय तक चलती है और आपके घर में कभी कोई दुःख और परेशानी भी नहीं आती है ना? तो अपने घर के दीपक को ज़्यादातर लंबे समय तक चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद में आपके घर का जो दीपक होता है, इसको आपको प्रतिदिन साफ करना चाहिए, चाहे धातु का दीपक हो, चाहे मिट्टी का दीपक हो। साफ कहने का मतलब है कि इसको पानी से धोना चाहिए। सुबह-सुबह जब आप भगवानों को स्नान कराते हैं, तो सभी भगवानों को स्नान कराने के बाद अपने दीपक को भी आपको पानी से साफ कर लेना चाहिए, दीपक को भी स्नान करा देना चाहिए। तो दीपक को आपने स्नान कराया, दीपक को स्नान कराने के बाद में जो है आप लोग अपने घर में जो है प्रतिदिन दीपक बाती कर सकते हैं। दीपक को सुबह ही स्नान कराया जाता है, शाम को नहीं कराया जाता है। शाम को मात्र सुबह की बाती निकाल कर आप अपनी शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं, ठीक है? तो दीपक को भी प्रतिदिन साफ करके ही आपको उसके अंदर दिया बाती करनी चाहिए और उसी दीपक से फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ दोस्तों आती है हमारे घर की घंटी। घंटी को भी आपको प्रतिदिन साफ करना चाहिए। भगवानों के जैसे ही उनको स्नान कराना चाहिए, क्योंकि घंटी के अंदर गरुड़ भगवान होते हैं और हमेशा हमारे घर में ऐसी घंटी होनी चाहिए जिसमें गरुड़ भगवान की आकृति या मतलब मूर्ति बनी हुई हो, है ना? तो गरुड़ घंटी ही जो है आप लोगों को अपने घर में रखनी चाहिए और घंटी को बजाने के कुछ नियम होते हैं, रखने के कुछ नियम होते हैं, वो भी जान लीजिए। अपने घर की घंटी को हमेशा सामने की तरफ रखा करो, जैसे भगवानों का मुख जिस तरफ करके रखते हो, उसी तरफ जो है आप लोगों को अपने घर की घंटी का मुख करके भी रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर की घंटी भी भगवान ही है, गरुड़ भगवान है उसमें, इस वजह से। इसके बाद में घंटी को जब आप पूजन आरती करते हो, तो 5 से 7 बार ही बजानी चाहिए। अगर आप आरती गाकर कर रहे हो, तो जब तक आपकी आरती पूरी ना हो जाए, जब तक आप उसे बजा सकते हो। घंटी को कभी भी लगातार या तेज़ ध्वनि में नहीं बजाना चाहिए, हल्के हाथों से हल्की ध्वनि में, मधुर धुन में जो है यहाँ पर आपको बजाना चाहिए, क्योंकि घंटी आपके घर में जो है यहाँ पर सारी टेंशन को जो है दूर कर देती है, आपके मन को शांत करती है ना? और इसके अलावा जब आप भगवान को भोग लगाते हो, तो भी आपको घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, है ना? 3 से 5 बार आप लोग घंटी बजाएँगे भोग लगाते समय, तो सही रहेगा। शाम के समय क्या घंटी बजा सकते हैं? हाँ, शाम के समय भी घंटी बजा सकते हो, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। जिस तरीके से आप शाम के समय नहीं सोते हो, तो आपके भगवान भी शाम के समय नहीं सोते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शाम के समय भगवान के मतलब आराम में हम लोग विघ्न डालते हैं अगर हम लोग घंटी बजाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आप शाम के समय नहीं सोते, तो आपके घर के भगवान क्यों सोएँगे, है ना? तो शाम के समय भी घंटी बजा सकते हैं, घंटी बजाकर पूजन आरती कर सकते हैं। बस घंटी को बजाने के जो हमने आपको नियम बताए, उनके बारे में ध्यान रखना। अब आखिरी चीज़ आती है दोस्तों, आपके घर में रखा हुआ 1 लोटा जल। हमेशा अपने घर के पूजा घर में 1 लोटा जल भरकर ज़रूर रखना। ऐसा नहीं कि बिना मतलब जल के आप अपने घर के भगवानों को रख रहे हो, क्योंकि आपने एक बात सुना होगा, जल ही जीवन है। तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम उनके लिए
छोटे से पात्र में जल भरकर तो रख ही सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपने घर के पूजा घर में एक छोटे से पात्र में, एक छोटे से लोटे में, एक छोटी-सी कटोरी में भगवानों के पीने के लिए जल ज़रूर भर दिया करो प्रतिदिन। जब आप सुबह भगवानों की पूजन करते हो ना, उस समय प्रतिदिन इस जल को बदल दिया करो। जो पिछले दिन का जल हो, उसे किसी पेड़ में जाकर डाल दिया करो, ठीक है? और तुलसी जी में नहीं डालना है, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको अपने घर के जल पूजा घर में जो लोटा रखते हो, उसके अंदर जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने घर के पूजा घर में। आप देखेंगे कि सब कुछ धीरे-धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो लंबे समय से आपके साथ परेशानी चल रही होगी, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।